हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। हम आपको बता दें कि दोस्तों आपका पूरा थ्योरी हो चुका है। हम यहाँ पर आपको शैक्षिक मूल्यांकन का पूरा दोस्तों नोट्स हमने आपको लिखवा दिया है और आज हम लोग यहाँ पर सारे बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जो हमने आपको नोट्स लिखवाया है शैक्षिक मूल्यांकन का, उसमें से आपका तो 50 में 50 नंबर जरूर फंसेगा। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न शैक्षिक मूल्यांकन के। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी टेस्ट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, ताकि आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक ना लगे किसी भी विषय में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था। क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था ये आपको बताना है। एम.एस. कोरे ने, फ्रावेल ने, या फिर जॉन डीवी ने, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा। अगर बात करें आंसर की, तो क्रियात्मक शोध का विकास किए थे एम.एस. कोरे ने, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है। शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। निर्देशित परिकल्पना से या फिर निर्देश रहित परिकल्पना से, आ और बा दोनों, या केवल आ से। तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों निर्देश रहित परिकल्पना से। ना आपका ये वाला होगा और ना ये होगा ना ये होगा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि शैक्षिक मूल्यांकन में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होता है। यानी आपको अगर 15 में से 15 नंबर लाना है तो आपको दोस्तों सारी क्लास, सारा टेस्ट आपको देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम क्या है। क्रियात्मक शोध या फिर आपका मौलिक शोध है, आ और बा दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। अगर बात करें क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम क्या है, इसमें आपका हो जाएगा क्रियात्मक शोध। ओके दोस्तों, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मापन क्या होता है। मापन क्या होता है दोस्तों, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, या फिर तुलनात्मक होता है, या उपयुक्त सभी। इसमें से आपका क्या होगा। यहाँ हम मापन की बात करते हैं तो मापन दोस्तों अगर ठीक है, मान लो आपको कोई भी दूध है, पानी या फिर तेल, आपको कुछ भी नापना है तो दोस्तों नापना है, ठीक है, या फिर मापना है, दोनों बात एक ही है। तो आखिर दोस्तों इसे मान लो आपके पास 2 डब्बा है, ठीक है, दोस्तों आप ठीक है दोनों डब्बों में उस तेल को भरोगे और फिर उसमें आप मात्रा निकालोगे, आखिर किस में अधिक है किस में कम है, ठीक है। तो मापन में आपका दोस्तों मात्रात्मक हो जाएगा, ठीक है। आपका गुणात्मक और तुलनात्मक ये सब आपका नहीं होगा, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन क्या होता है, अगर बात करें दोस्तों मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में ठीक है दोस्तों हम लोग तुलना करते हैं। कैसे, अगर दोस्तों मान लो ये ठीक है आपके 2 बच्चे हैं, आप जिस भी स्कूल में टीचर हो, अगर ठीक है मान लो ये आपके 2 बच्चे हैं, तो दोस्तों अगर मान लो आपको इन दोनों बच्चों में अंतर ढूंढना है कि आखिर कौन पढ़ने में तेज है, ठीक, कौन पढ़ने में कमजोर है, तो दोस्तों आपको तुलना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको तुलना करना पड़ेगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। ओके दोस्तों, हर प्रकार से आपको तुलना करना पड़ेगा, तभी आप दोनों बच्चों में मूल्यांकन जान पाओगे। यानी कुल मिलाकर आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा तुलनात्मक। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 60वां यहाँ पे आपका है,
क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? कार्यविधि, समस्या चुनने का कारण, समस्या की पहचान या निष्कर्ष। बताइए इसमें से आपका क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है दोस्तों? इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा समस्या की पहचान। क्या होगा आपका? समस्या की पहचान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नया दर्शक का संबंध किससे है? ओके दोस्तों, नया दर्शक का संबंध किससे है? मापन से, आ और सा दोनों से, या फिर क्रियात्मक से, या केवल आ से। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा क्रियात्मक शोध से। किससे होगा आपका? आपका क्रियात्मक शोध है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आठवां भी आपका है। ओके दोस्तों, इसका देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया था कि इसका संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। शाब्दिक अर्थ यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि आखिर इसमें से क्या होगा। तो दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपको बताना है इसका शाब्दिक अर्थ। अगर दोस्तों बात करें आंसर की तो आपका इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, इनमें से आपका कोई नहीं होगा, या फिर न्याय देखने वाला, या फिर न्याय देने वाला, या फिर सैंपल देने वाला। बताइए इनमें से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा सैंपल देने वाला। ओके दोस्तों, यानी नमूना। सैंपल का हिंदी होता है नमूना। संज्ञात्मक पक्ष किससे संबंधित है? संज्ञात्मक पक्ष आपका किससे संबंधित है? बोध से, व्यवहारिक एवं मूल्यांकन से, ज्ञान से, या उपयुक्त सभी से। अगर बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वें का आपका दा वाला यानी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि भावात्मक पक्ष का संबंध किससे है? भावात्मक पक्ष का संबंध किससे है? संवेगों से है, या फिर मनोवृत्तियों से है, रुचियों से है, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों आपके भावात्मक पक्ष के संबंध में आएंगे, यानी उपयुक्त सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। 10वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम कि कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? मापन से है, क्रियात्मक पक्ष से है, आ और सा दोनों से है, या केवल आ से है। यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं तो इसमें से आपका दोस्तों क्या होगा? कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या होगा? आपका हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के स्तर कितने हैं? बताइए क्रियात्मक पक्ष के आपके कितने स्तर हैं? 5, 8, 7 या 6। बताइए दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? क्रियात्मक पक्ष की बात की जा रही है तो क्रियात्मक पक्ष के 6 पक्ष हैं। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर हैं? क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। इन सब चीज़ों को हमने आपको नोट्स में लिखवाया भी था। अगर आपने अभी तक इसका नोट्स नहीं बनाया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दोस्तों इस वीडियो की एंड में भी आपको मिल जाएगी। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं कौन सी हैं? उत्तम परीक्षण की विशेषताएं कौन सी हैं? विश्वसनीयता, या फिर व्यवहारिकता, या वैधता, या फिर सभी। अगर उत्तम परीक्षण की बात करें तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि एक अच्छा परीक्षण, एक उत्तम परीक्षण वही होता है जिसमें आपको विश्वसनीयता, दोस्तों व्यवहार, ये आपको तीनों चीज़ देखने को मिले, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 14वां, मौखिक परीक्षाओं का आरंभ किसने किया था? मौखिक परीक्षाओं का आरंभ किसने किया था? तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर मौखिक परीक्षाओं की बात करेंगे तो इसमें से दोस्तों आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका
सा वाला दोस्तों नहीं, इसमें आपका ठीक है बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आपको उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटे ना, क्योंकि आपका नोट्स ही आपके एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले आपका नोट्स ही काम आएगा। मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है? मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है? तो दोस्तों अगर महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो हरलाक महोदय जी ने मौखिक परीक्षाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। किसने? हरलाक जी ने, ठीक है। हरलाक यानी आपके दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी दो राय नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे भाई बहन अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दें, ताकि और अधिक से अधिक हमारे भाई बहन हम लोगों से ऐड हों और उनका बैक आने से बचे, ठीक है। अगर आपका बैक ना आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आपको हर क्लास को कंटिन्यू लेना पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार या उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की उद्देश्य की बात यहाँ पर की जा रही है, तो मूल्यांकन के उद्देश्य में आपका ये दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर हम मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपका गुणों का मापन होता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनाती है, उपयुक्त सभी। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा आपका? इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं? आपके विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम, उपयुक्त सभी। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आपकी ये तीन चीज़ें आती हैं: विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम और ये आपका उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां आपका है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, आ और साथ दोनों, या इकाई मूल्यांकन। इसमें से आपका क्या होगा? तो अगर व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन। क्या होगा आपका? आपका व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या फिर नैतिक? बताइए इन चारों में से क्या होगा? इन चारों में से आपका क्या होगा? जहां पर भी आपको ज्ञान बोध हुआ अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के पक्ष की बात करें, वहां पे आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष। क्या होगा? संज्ञानात्मक पक्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 क्वेश्चन यानी 21वां क्वेश्चन से। और अब भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करिए प्लस शेयर करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन आपका क्या कहलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन या वार्षिक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर सत्र के अंत की बात की जा रही है, यानी साल के अंत में। तो साल के अंत में जो मूल्यांकन होता है वह आपका होता है वार्षिक मूल्यांकन। क्या होता है? आपका होता है ये वार्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, प्रायोगिक मूल्यांकन किसमें होता है? विज्ञान, भूगोल, कृषि में,
हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास व नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। बताइए इसमें से आपका क्या होगा। प्रायोगिक मूल्यांकन किसमें होता है, इसमें आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा विज्ञान, भूगोल और कृषि में। ठीक है, विज्ञान, भूगोल और कृषि में, यानी आपका आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उत्तर परीक्षण की विशेषताएं नहीं हैं, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं नहीं हैं। अब यहाँ पर उत्तम परीक्षण की विशेषताओं की बात करते हैं तो हम आगे बात कर चुके हैं। इसमें से आपका जो नहीं होगा दोस्तों, आपका नहीं होगा कठोरता। कभी भी बच्चों को आपको कठोर नियम या फिर कठोर दोस्तों कठोर तरीकों से बच्चों के सामने आपको नहीं पेश आना है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, यानी आपका ये, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। अब यहाँ बात करते हैं 24 क्वेश्चंस की। छात्रों को आरंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों का आरंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, आंकलिक मूल्यांकन से या फिर मौखिक मूल्यांकन से, दक्षता मूल्यांकन से, शायद दोनों। इसमें क्या होगा, जब भी आपसे आरंभिक ज्ञान का मूल्यांकन की बात किया जाए इसमें आपका हो जाएगा मौखिक मूल्यांकन। ठीक है, क्या होगा आपका हो जाएगा 24 का सा वाला। चलिए, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है। ब्लूप्रिंट का संबंध आपका किससे है, क्रियात्मक शोध से है, नवाचार से है, या फिर प्रश्न पत्र निर्माण से है, उपचारात्मक शिक्षण से है। बताइए ब्लूप्रिंट की यहाँ पर हम बात करते हैं तो ब्लूप्रिंट दोस्तों जहाँ पर भी आपको दिख जाए ब्लूप्रिंट, वहाँ पे आपका प्रश्न पत्र निर्माण संबंधित चीज़ें आ जाएंगी। ब्लूप्रिंट को हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाए थे जब हमने अपना नोट्स आपको दिया था दोस्तों। जब हमने आपका नोट्स बनवाया था शैक्षिक मूल्यांकन का, हमने उसमें आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया भी था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर 25 क्वेश्चंस देख चुके हैं। 26 आपका है बचाव निदान का उच्चतम स्तर क्या है दोस्तों। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ठीक है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। हम इन चीज़ों को भी अच्छे से आपको हमने समझाया भी था। इसमें आपका क्या होगा, यह कथन किसका है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। दोस्तों देखिए आप एक बार इसको फिर समझ लीजिए, यानी अगर मान लो किसी को चोट लग गई, ठीक है, किसी को चोट लग गई, अगर आप उसे अपने घर ले आए हो या फिर दोस्तों आप इसे कहीं ऐसे स्थान पर ले गए हो कि जो उसका इलाज कर सके। ओके दोस्तों, तो इलाज करने वाला बड़ा होता है। ओके दोस्तों, घर पर लाने वाले से बड़ा इलाज करने वाला बड़ा होता है। यह कथन किसका है, यह कथन है रॉस महोदय का। किसका है, रॉस महोदय का है। 27 आपका है शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक क्षेत्र के क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था, ये भी यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा 27 दोस्तों। 27 की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा स्टीफन एस कोरेने। कौन थे, स्टीफन एस कोरेने, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रायबर्न, स्किनर, बुट्रो, ये सब आपके नहीं होंगे। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष हैं, 1, 4, 10 या 6। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष हैं, तो आपके हो जाएंगे 4 प्रश्न। कितने प्रश्न आपके 4 प्रश्न हो जाएंगे, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं हम 29 क्वेश्चन से। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन दोस्तों किसका है। बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है, कोठारी आयोग का या फिर NCERT का, UGC का, मुदारियल कमीशन का। बताइए इसमें से आपका क्या होगा। तो दोस्तों मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह आपका है कथन NCERT का। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन अनुरूप। मूल्यांकन
अनुरूप है उद्देश्यों के, विधि के, प्रविधि के या फिर सिद्धांतों के। मूल्यांकन के अनुरूप इसमें से आपका क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसमें आपके हो जाएंगे विधि के। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन अनुरूप है विधि के। ठीक है, विधि के अनुरूप मूल्यांकन है, मूल्यांकन के अनुरूप है विधि, यानी आपका 30वें में सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर मान लो किसी भी कारणवश आपको एक ही क्वेश्चन 2 बार मिलते हैं, इसका मतलब कि हुआ दोस्तों क्वेश्चन उतनी बार आया हुआ है। ठीक है, अगर आपको रिपीट क्वेश्चन मिलते हैं तो वह दोस्तों क्वेश्चन उतनी बार रिपीट किया होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको रिपीट क्वेश्चन मिले आप उसको जरूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चंस का फिर से एक बार रिपीट होने का चांस तो बन जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।